Hello everyone, my name is Subham Kumar and welcome to Integron. So लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 20 में हमने देखा था डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में, जिसमें हम m प्लस n डिफरेंट थिंग्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे इनटू ग्रुप्स ऑफ m एंड n थिंग्स। तो हमारे पास ये सारे फार्मूलाज आए थे, अगर इक्वल हो तो ये फार्मूलाज आए थे। ये सारे फार्मूलाज जो थे हमने लास्ट लेक्चर्स में डिवाइड किया था, ठीक है। तो इस लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, ओनली क्वेश्चंस जो कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, और ये सारे फार्मूला जो हैं उसके बैकग्राउंड को भी आप वहाँ पे इजीली समझ सकते हैं। तो जैसा कि हर लेक्चर में मैं बोलता हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो लास्ट लेक्चर्स में बेसिक जो हमारे पास था, जो कि हम जब डिस्ट्रीब्यूशंस कर रहे थे तो उसके बारे में हम देख रहे थे। थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। आई थिंक दिस इज पिंक और ग्रीन, आई डोंट नो, आई विल नॉट यूज दिस। ओके, आई विल यूज दिस। ओके, तो हमने बेसिकली देखा था कि अगर m प्लस n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको टू ग्रुप्स में हमें डिवाइड करना ऑफ साइज m एंड n, तो दिस विल बी इक्वल टू m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। इसी को अगर टू पर्सन्स में हमें अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इंटू टू फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तो ये बेसिक फंडा था, और अगर ग्रुप का साइज इक्वल है, फॉर एग्जांपल 2m है, और 2m डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को हमें टू ग्रुप्स में डिवाइड करना ऑफ साइज m एंड m, देन दिस विल बी इक्वल टू 2m फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इनटू m फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर्स को, और हम धीरे धीरे उस सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है ये क्वेश्चन कि इन हाउ मेनी वेज कैन 12 डिफरेंट बॉल्स बी डिवाइडेड बिटवीन टू बॉयज, वन रिसीविंग 5 एंड अदर 7 बॉल्स। और इसी में एक और क्वेश्चन है, ऑल्सो इन हाउ मेनी वेज कैन दीज 12 बॉल्स बी डिवाइडेड इंटू ग्रुप्स ऑफ साइज 5, 4 एंड 3 बॉल्स। तो इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 12 डिस्टिंक्ट बॉल्स है, 12 डिस्टिंक्ट बॉल्स है। हमें इसे टू बॉयज में डिवाइड करना है। अभी टू बॉयज को हटाते हैं, हम देखते हैं कि हमें इसको क्या करना है, इसका डिवीजन करना है ग्रुप्स में ऑफ साइज 5 एंड 7। कितने तरीके से कर सकते हो, ठीक है। डिवाइड 12 इंटू टू ग्रुप्स ऑफ साइज 5 एंड 7। कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं? तो अब बोलोगे सर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज टोटल हमारे पास 12 डिस्टिंक्ट बॉल्स है, तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। ठीक है, ये डिवीजन हो गया। लेकिन क्या हमें डिवीजन ही करना है? नहीं, इसको हमें टू बॉयज में क्या करना है, डिवाइड करना है। एक को 5 मिलना चाहिए, अदर को क्या मिलना चाहिए, 7। किसी एक को 5, किसी एक को 7। तो जब यहाँ पे हमारे पास है, जब इसे हम पर्सन्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो अभी हमारे पास क्या था, जब 5 और 7 के बीच में हम डिवीजन कर रहे थे तो ये बॉक्स हमारे पास आइडेंटिकल था जिसमें हम डिवाइड करके रख रहे थे। अब हमारे पास क्या हुआ, ये बॉक्स हमारे पास डिस्टिंक्ट हो गया। एक मान लो कि व्हाइट बॉल है, एक येलो बॉल है, ठीक है। तो एक बार अगर इसमें 5 जाएगा तो इसमें 7, और एक बार इसमें 7 जाएगा तो इसमें 5। तो हमेशा याद रखना, अगर आपको पर्सन्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो सबसे पहले डिवीजन करो, देन डिस्ट्रीब्यूशंस करो। ठीक है, सबसे पहला काम क्या, डिवीजन। तो कितने वेज हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट इट इन टू टू पर्सन्स। नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा हमारे पास, टू डिस्ट्रीब्यूट कितना हो जाएगा, इसको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू क्या, 2 फैक्टोरियल, ये हमारे पास। ठीक है, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया। सेकेंड पार्ट देखो क्या है, ऑल्सो इन हाउ मेनी वेज कैन दिस 12 बॉल्स बी डिवाइडेड इंटू ग्रुप्स। बस ग्रुप्स में डिवाइड करना है, यहाँ पे पर्सन्स में नहीं। तो जब हमें ग्रुप्स में डिवीजन करना होता है तो ओनली सिंपल फॉर्मूला हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, जो हम
आइडेंटिकल बॉक्स के लिए अप्लाई करते हैं। अब वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 है, और हमारे पास क्या है 5 4 3 बॉल्स। 5 4 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यही अगर हमें पर्सन्स में करते तो हमें एक्स्ट्रा यहाँ 3 फैक्टोरियल से क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई करना पड़ता। ध्यान रहे अभी जो हमने क्वेश्चंस लिया था उसमें हमारे पास ग्रुप्स का साइज अनइक्वल था, इक्वल नहीं था। हमें पता है कि जब इक्वल होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकेंड नंबर क्वेश्चंस है उसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास इन हाउ मेनी वेज कैन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग 4 प्लेयर्स। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझो। सबसे पहले आपको 52 कार्ड्स हैं, इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको डिवाइड करना है 3 ग्रुप्स में, नॉट इन 3 ग्रुप्स, 4 ग्रुप्स में। तो ऑब्वियसली इक्वली करना है तो सभी की साइज 13 13 13 होगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेज क्या है कि इसे पर्सन्स में करना है। तो पर्सन्स में करना है तो जितने नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड होगा उसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। समझे? तो सबसे पहले हम निकालते हैं ये नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड, नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड, नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड वो किसके इक्वल हो जाएगा, 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल। कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स, दैट इज 13 फैक्टोरियल टू द पावर 4 इनटू, सिंस 13 13 13 13 सभी इक्वल्स हैं, कितने टाइम्स इक्वल हैं, 4 टाइम्स, तो 4 फैक्टोरियल से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये जो हमारे पास आया ये तो आया कि नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड। ठीक है, अब नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट, तो वो जो हमारे पास नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हम क्या करेंगे, सिंस हमारे पास 4 पर्सन्स है तो 4 फैक्टोरियल से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल टू द पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, सॉरी एंड होल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया, 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल होल टू द पावर 4। तो ये हुआ हमारे पास नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग 4 प्लेयर्स। हमारे पास प्लेयर्स था, हमें ग्रुप्स में डिवाइड नहीं करना था, हमें प्लेयर्स में करना है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन अगर वहां पे ध्यान से देखोगे तो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स ऑफ 13 कार्ड ईच। यहां हमें ग्रुप्स में ओनली डिवाइड करना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, प्रीवियस क्वेश्चंस में हमें पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था, अब इसे हमें क्या करना है, बस 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है ऑफ 13 ईच। जब हमें 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में, क्योंकि उस क्वेश्चंस का फर्स्ट स्टेप वही था कि हमें क्या करना था कि सबसे पहले नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड करना था। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, 13 फैक्टोरियल टू द पावर 4 इनटू क्या, 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 13 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड इनटू 4 सेट्स, 3 ऑफ देम हैविंग 17 कार्ड ईच एंड फोर्थ जस्ट 1 कार्ड्स। मीन्स 3 के पास कितना है, हमारे पास 17 कार्ड है और जो फोर्थ है उसके पास जस्ट 1 कार्ड है। तो हम सबसे पहले इसका ट्री डायग्राम बनाते हैं। तो हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स है, तो हमें इसको क्या करना है, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। क्या क्या डिवीजन है हमारे पास, 17 17 17 1। क्या पर्सन्स में करना है,
इनटू 4 सेट्स करना है, हमें पर्सन्स में नहीं करना है। जस्ट लाइक ग्रुपिंग, सेट्स करने का मतलब बस हमें इस सेट्स में ऐसे हमें डिवाइड करना है। तो ओनली हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करना है, ग्रुपिंग, ओनली ग्रुपिंग। तो कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, तो अब यहाँ पे टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स है, तो क्या हो जाएगा 52 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल। कितने टाइम्स रिपीट होगा, 3 टाइम्स, तो 17 फैक्टोरियल टू द पावर 3 इंटू 1 फैक्टोरियल। अब बताओ 17 फैक्टोरियल कितने टाइम्स रिपीट हुआ, 3 टाइम्स, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। हम कौन सा फॉर्मूला लगाए कि जब हमें क्या करना था, इक्वल अनइक्वल, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसा कुछ था कि अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये है 3m प्लस n को हमें डिवाइड करना है इंटू m फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल। तो m फैक्टोरियल 3 टाइम्स रिपीटेड, तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई इंटू 1 फैक्टोरियल। वही हमने अप्लाई किया। m की वैल्यू कितनी है 17, n की वैल्यू कितनी है 1। अगर इसी को हमें 4 पर्सन्स में अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता तो हम इनटू क्या करते 4 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब जब भी हमें डिस्ट्रीब्यूशंस का क्वेश्चन आए, सबसे पहले हमें ग्रुपिंग करना है, आफ्टर दैट हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो आपको हमारा यह लेक्चर कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप हमारे जब भी हम कोई प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस का लेक्चर करते हैं ना, तो उससे पहले हम उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, तो वो लेक्चर एक बार जरूर देखिए। ठीक है, चीज़ें और क्लियर होंगी, आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 16 डिफरेंट बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 स्टूडेंट्स ABC so that B gets 1 more than A and C gets 2 more than B। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सोचो आप कि आपके पास टोटल 16 डिफरेंट बुक्स हैं, हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ABC में, ABC में। ठीक है, तो जब हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ABC में, क्या कंडीशन है, B गेट्स 1 मोर देन B, 1 मोर देन A। B के पास जो होना चाहिए ना, वो 1 से 1 ज़्यादा होना चाहिए। एंड C गेट्स 2 मोर देन B, C के पास जो होना चाहिए वो B से 2 ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर मैं मान लूं कि लेट A गेट्स X बुक्स, A को X बुक्स मिलना चाहिए, तो B को कितना मिलना चाहिए, B गेट्स इससे 1 ज़्यादा X प्लस 1। एंड C को कितना मिलना चाहिए हमारे पास, इससे 2 ज़्यादा, तो x प्लस 1 प्लस 2 दैट इज x प्लस 3 बुक्स। ठीक है, अब बताओ कि हमने 16 बुक्स को ही ऐसे डिवाइड किया है ना। ठीक है, तो इस सभी का सम कितना आना चाहिए, 16 के इक्वल आना चाहिए। तो हमारे पास सम हो जाएगा x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू 16। तो हमारे पास कितना हो गया, 3x प्लस 4 इक्वल टू 16, दैट इज 3x इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हमें इसका मतलब A को मिलना चाहिए 4 बुक्स, B को मिलना चाहिए 5 बुक्स एंड C को मिलना चाहिए 6 बुक, सॉरी C को मिलना चाहिए हमारे पास इससे कितना ज़्यादा है 7 बुक्स। कितना मिलना चाहिए, 7 बुक्स मिलना चाहिए। ठीक है, और सभी का सम 16 के इक्वल है। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस को हमने समझ लिया कि हमें क्या करना है, 16 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है ऑफ साइज 4, 5 एंड 7। इसमें से 4 किसको मिलेगा, A को, 5 किसको मिलेगा, B को, एंड 7 किसको मिलेगा, C को। तो अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि दिस इज डिवीजन प्रॉब्लम और ग्रुपिंग प्रॉब्लम और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ हमें फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना होता है। तो सोचो, बताओ कि क्या है ये, डिवीजन है या ग्रुपिंग है, आप बताइए।
क्या ये 4b को मिल सकता है? नहीं। क्या ये 5a को मिल सकता है? नहीं। फिक्स है कि a को 4 ही मिलेगा, b को 5 ही मिलेगा, c को 7 ही मिलेगा। अर्लियर क्या था हमारे पास, जो हम बात कर रहे थे यहां पे, ये 13 13 13, तो दिस कैन बी गो टू देयर, दिस कैन बी गो टू देयर। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, वन रिसीविंग 5 एंड अदर 7। कोई बताया नहीं कि कौन हमें फिक्स है कि राम को 5 मिलेगा या श्याम को 7 मिलेगा, ऐसा नहीं था। कोई भी एक लड़का 5 ले सकता था, कोई भी एक लड़का 7 ले सकता था। लेकिन यहां पे फिक्स है कि हमें ए को जो मिलेगा वो 4 ही मिलेगा, बी को जो मिलेगा 5 ही मिलेगा, सी को जो मिलेगा 7 ही मिलेगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, ओनली ग्रुपिंग का फॉर्मूला लगाएंगे, ओनली ग्रुपिंग, क्योंकि ये एक्सचेंज नहीं हो सकते। एक्सचेंज होगा तभी ना हमारे पास एक्स्ट्रा 3 फैक्टोरियल आएगा। तो एक्सचेंज जब नहीं हो सकता, हम क्या करेंगे, हम वही कौन सा फॉर्मूला, m प्लस n प्लस p, सिंस सभी अलग है, अपॉन क्या हो जाएगा, m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 16 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। दिस इज द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट एमंग 3 स्टूडेंट्स ABC। ठीक है, इसलिए वर्ड पे मत जाना, ठीक है, वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि यहां पे फिक्स है कि A को कितना मिलेगा, B को कितना मिलेगा, C को कितना मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम है, अभी तक जो भी हम करते आ रहे थे। क्वेश्चन है हमारे पास, इन हाउ मेनी वेज कैन 9 डिफरेंट बुक्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 3 students if each receives at least 2 books। हमें 3 स्टूडेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, S1 S2 S3। सभी को मिनिमम 2 मिलना चाहिए। कितना कितना, 2 2 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग के बारे में देखेंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट टास्क क्या होता है, ग्रुपिंग। हम देखना चाहते हैं कितनी डिस्टिंक्ट टाइप से ग्रुपिंग कर सकते हैं। कितने बुक्स हैं, 9 बुक्स। तो 9 बुक्स को हमें मिनिमम 2 2 होना चाहिए। तो एक हमारे पास हो सकता है 3 3 3, एक हमारे पास हो सकता है 3 4 2, ये ग्रुपिंग। और हमारे पास क्या हो सकता है, क्या हम 5 दे सकते हैं कोई, यस, 5 2 2। और हमारे पास क्या हो सकता है, अब जैसे 3 3 हो गया, क्या 4 4 हमारे पास 2 3। तो ये हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ये हम इस टाइप का ग्रुपिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, 3 4 2। तो ऐसा नहीं करना है। तो हमारे पास ये 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स हो गए, ये हमारे पास ग्रुप्स हो गए। तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या है, ग्रुपिंग करना। कितने डिफरेंट टाइप से हम ग्रुप कर सकते हैं, तो एक है 3 3 4 3 4 2 5 2 2। ठीक है, अब जब हमारा ग्रुपिंग हो गया तो हम ये देखेंगे क्या हमारे पास यहाँ कोई कंडीशंस हैं, ऐसा कोई कंडीशंस है लास्ट क्वेश्चन जैसा, तो नहीं है। तो क्या हमारे पास 3 स्टूडेंट्स को देना है, तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि हमारे पास यही एक स्टूडेंट को मिलना चाहिए, कोई भी कितने ले सकता है, हमें 3 स्टूडेंट। दैट मीन ग्रुपिंग प्लस हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, तो सबसे पहले हम ग्रुपिंग करेंगे। तो हमारे पास क्या है, टोटल 9 बुक्स हैं, 9 बुक्स हैं। तो 9 बुक्स हैं, तो एक ग्रुपिंग हो सकता है इसका 3 3 3। एक हमारे पास हो सकता है 3 4 2। एक हमारे पास हो सकता है 5 2 2। अगर हम 5 3 कर देंगे तो इसके पास 1 जाएगा। ठीक है, और हो सकता है क्या, नहीं, 4 3 7 ऑलरेडी हम ले चुके हैं, यही हमारे पास 3। तो हम कितने तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो दिस कैन बी डन इन 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल टू द पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये हमारे पास है। ये हमारे पास कितने तरीके से हो सकता है, 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये हमारे पास कितने तरीके से होता है, 9 फैक्टोरियल
अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सिंस 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल से हमें करना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या करना है, नेक्स्ट है इसे 3 पर्सन्स को देना है, 3 पर्सन्स या 3 स्टूडेंट्स। तो इच कैन बी मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल, सभी को 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है। ग्रुपिंग के बाद हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। पहले तो हमने बंडल बना लिया, फिर हम उसको दे सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं 3% में 3 फैक्टोरियल। ये हम क्या कर रहे हैं, ये बंडलिंग का काम कर रहे हैं, बंडलिंग का काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम बंडल बना रहे हैं, ठीक है। बंडल बना के कोई किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि 3 डिफरेंट पर्सन है तो हर कोई 3 फैक्टोरियल से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ वेज सभी का सम, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल टू द पावर, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 3 फैक्टोरियल पावर 3 प्लस ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे प्लस 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल का होल क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन को हमने समझा अच्छे से कि कब हमें मीन्स वहाँ पे फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है, कब हमें नहीं करना है। लास्ट क्वेश्चन में फिक्स था, इसलिए हमने 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं किया था। क्यों, क्योंकि जब हमने मान लो कि ये बुक्स है और हमने इसका बंडलिंग किया 4, 5, 7 में, तो क्या ये बंडल 4, 5, 7 का क्या ये रिसफल हो सकता है तीनों के बीच में? नहीं, ये फिक्स है, 1 हो जाएगा, ये फिक्स है, B को जाएगा, ये फिक्स है 7 को, तो कितने तरीके से 1, इसलिए हमने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फैक्टोरियल से मल्टीप्लीकेशन नहीं किया ग्रुपिंग के बाद। जबकि इस क्वेश्चन में जब हमने ग्रुप कर दिया, हमने बंडलिंग कर दिया 3 का, और ये सारे बंडल्स एक्चुअली में डिस्टिंक्ट है ना, क्योंकि सभी में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, तो ये भी A को जाएगा तो अलग हो जाएगा, B को जाएगा, मीन्स ABC में रिसफल हो सकता है। ABC बैठा हुआ है, एक बार ये बंडल इसको मिल गया, एक बार ये, तो ये कितने तरीके से हो सकता है, 3 फैक्टोरियल वेज से। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो और ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूं कि n डिफरेंट टॉयज हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड among n children. Total number of ways in which these toys can be distributed so that exactly one child gets no toy. मीन्स हमें क्या करना है, n चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है n टॉयज को, n डिफरेंट टॉयज को, n चिल्ड्रन हमारे पास, ठीक है। और बोला गया कि एग्जैक्टली 1 स्टूडेंट शुड गेट नो टॉयज, मीन्स उसको 0 मिले, बाकी सब ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसको 0 मिले। तो बताओ कि हमारे पास टोटल n स्टूडेंट्स है ना। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को हम ऐसा देखते हैं कि 5 टॉयज है, 5 स्टूडेंट्स हैं, एक को 0 मिले, बाकी सबको कुछ ना कुछ मिले। तो हम बोले कि चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे सोचते हैं कि एक को अगर 0 मिला तो बाकी सब, हम सबसे पहले ग्रुपिंग के बारे में सोच रहे हैं, ग्रुपिंग के बारे में, ठीक है, बंडल कर रहे हैं इसका। तो एक 0 हो गया, एक को 1 दिए, एक को 1 दिए, एक को 1 दिए, एक को 1 दिए, हम कितने हम कर पाए, 4 टॉयज ही डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, क्योंकि इसमें से किसी को 0 नहीं देना था, तो सबको 1 1 1 तो मिलेगा। तो कोई हमारे पास कहीं एक पे हमारे पास एक्स्ट्रा और 1 आ जाएगा 2। तो क्या ये हमारा ग्रुपिंग हो गया, ठीक है। हमने किस में किया, हमारे पास टोटल 5 था, उसका ग्रुपिंग हमने किया 0 2 1 1 1। तो कितने तरीके से कर सकते हैं, दिस कैन बी डन इन 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। सिंस 1 1 1 3 टाइम्स आ रहा है तो हम 3 फैक्टोरियल से और डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास ग्रुपिंग का तरीका हुआ। अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क क्या है कि इससे हमें क्या करना है, 5 चिल्ड्रन में डिवाइड करना है। तो जब ये
अब सोचो, आपने जब ये ग्रुपिंग कर लिया, अब ये जब रीअरेंज होगा तो क्या एग्जैक्टली वन चाइल्ड को ही मिलेगा? 0 मिलेगा, और सभी को कुछ ना कुछ मिलेगा, और हमारा मीन्स जो कॉन्स्टेंस था यहाँ पे इस क्वेश्चन में वो भी फुलफिल हो गया। तो अब ये हमारे पास जब बंडलिंग हो गई है, 5 चिल्ड्रेंस यहाँ पे बैठे हैं हमारे पास, तो ये कितने तरीके से रीअरेंज हो सकता है? 5 फैक्टोरियल से। ठीक है, तो अब हम प्रीवियस क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ग्रुपिंग करेंगे। तो बताओ 0 कितने को मिलना चाहिए? एग्जैक्टली 1 को। तो सोचो कि 1 कितने को मिलेगा? 1 कितने स्टूडेंट्स को मिलेगा? 1 हमारे पास, देखो टोटल अब 0 एक ग्रुप हो गया, तो बचे कितने? हमें टोटल इसका n पार्ट्स में ग्रुप करना है, n पार्ट्स में। तो 1 हो गया, बचे कितने? n-1 है। कितने हमारे पास? n ऑब्जेक्ट्स है ना, n ऑब्जेक्ट्स। तो क्या n ऑब्जेक्ट्स है? n-1 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो किसी एक को 2 मिलेगा, बाकी सभी को 1 1 1 मिलेगा। अब सोचो ना कि 1 1 1 कितना टाइम्स, और एक को 2 मिल गया, टोटल हमारे पास n-1 था, तो ये हमारे पास n-2 टाइम्स होगा, और ये हमारे पास कितना टाइम्स होगा? 1 टाइम्स। तो 1 इंटू n-1 प्लस 2 कितना हो गया? n। क्या हमारा n ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया? हो गया ना, n ट्वाइस हमारा डिस्ट्रीब्यूट। तो हम ये समझे कि n है तो एक को 0 मिलेगा, 1 जो होगा कितने टाइम्स? ये हमारे पास n-2 टाइम्स, और 2 जो होगा एग्जैक्टली 1 को मिलेगा। तो ये हमारा डिवीजन हो गया। तो सबसे पहले हम डिवीजन करते हैं, डिवीजन और ग्रुपिंग और बंडलिंग, जो भी बोलो आप। तो ग्रुपिंग कर रहे हैं तो कितना तरीका हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 1 हमारे पास कितने टाइम्स है? n-2 टाइम्स, तो 1 फैक्टोरियल टू द पावर n-2। सिंस ये n-2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो n-2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी होगा इंटू 2 फैक्टोरियल। ये ग्रुपिंग हो गई। अब जब आपने बंडलिंग कर दिया, एक बॉक्स खाली रखा, पता नहीं चल रहा है, अब उसको दे दिया आपने कितने स्टूडेंट्स में? n स्टूडेंट्स में, या फिर n चिल्ड्रन में, जो भी हमारे पास है n चिल्ड्रन। तो जब हम इसे n चिल्ड्रन में जब हम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? n फैक्टोरियल से। तो हमारे पास यहाँ क्या था? n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1, 1 फैक्टोरियल 1, तो हमारे पास था n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा? दिस n इंटू n-1, n इंटू n-1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 2, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में भी देखोगे तो यही आया था हमारे पास, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया था। 5 इंटू कितना? 4, तो 5 इंटू 4 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2, अभी भी वही है हमारे पास, n इंटू n-1 इंटू n फैक्टोरियल बाई 2। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 समझा, जिसमें देखो जब आप क्वेश्चन धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, ठीक है, आराम से, हर बारी में नहीं, तब आपको धीरे धीरे आपका लॉजिक क्लियर होगा कि किस क्वेश्चंस में हमें क्या करना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 persons enter a lift from ground floor of a building which stops in 10 floors excluding ground floors। ग्राउंड फ्लोर को छोड़ दो, हमारे पास 10 फ्लोर्स है। ठीक है, ऑब्वियसली ये हमारा फर्स्ट फ्लोर होगा, सेकेंड फ्लोर होगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ। हमारे पास ये दिस इज फर्स्ट फ्लोर, दिस इज फर्स्ट फ्लोर, दिस इज ग्राउंड फ्लोर, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दिस इज 10 फ्लोर बिल्डिंग। एक्सेप्ट इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको तो कोई भी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं उतरेगा। तो 9 पर्सन्स है, वो एक 10 फ्लोर बिल्डिंग में इंटर करते हैं। ये हमें पता है कि वो जब भी लिफ्ट से बाहर निकलेंगे तो आइदर 2 के ग्रुप्स में निकलेंगे या फिर 3 या फिर 4 के ग्रुप्स में। ठीक है, इस 9 पर्सन जो है
वो आइदर 2 के ग्रुप में निकलेगा बाहर, 3 के ग्रुप में, 4 के ग्रुप में। तो it is known that person will lift the lift in the groups of this in different floors. In how many ways this can happen? कितने तरीके से हो सकता है? ठीक है, तो क्या हो सकता है? अब देखो, सबसे पहले हमने निकाल लिया कि नंबर ऑफ वेज टू ग्रुप, हम बंडलिंग कर देते हैं, देखते हैं कितने तरीके से हम बंडल कर सकते हैं 9 पर्सन्स को। नंबर ऑफ वेज टू ग्रुप कितना हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब बताओ कि अब जब हमने 3 का बंडल बना लिया तो कोई बंडल यहां आ सकता है, मीन्स हम क्या कर सकते हैं, इसमें से अब 10 में से कोई भी 3 को हम सेलेक्ट करके उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस 10 में से कोई भी हम 3 फ्लोर्स सेलेक्ट कर लिए। अब ये 3 फ्लोर्स फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया, एक फ्लोर 5, 3 और 7। अब 5, 3, 7 जो है इसके बीच में ये रीअरेंज हो सकता है कि नहीं? कभी 2 यहां हो जाए तो 3 यहां, 4 यहां, कभी 2 यहां हो जाए तो 3 यहां, 4 यहां। कितने तरीके से रीअरेंज हो सकता है? 3 फैक्टोरियल से। तो हमने क्या किया, पहले ग्रुप किया एंड टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास क्या हो जाएगा, वेज वो इक्वल हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, हम 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, इस 10 में से, क्योंकि ये जब भी निकलेंगे तो 3 के ग्रुप में ही निकलेंगे अलग अलग फ्लोर्स पे, तो इस 10 में से हमने 3 फ्लोर सेलेक्ट कर लिया। अब इस 3 फ्लोर में ये रीअरेंज हो सकते हैं कितने तरीके से, 3 फैक्टोरियल वेज से। तो दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। आप चाहते हो कि मैं इसका वैल्यू कैलकुलेट करके दूं? ओके, लेट्स ट्राई, हम ट्राई करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू निकालते हैं कितनी आएगी। तो दिस इज 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। तो 2 हमारे पास 3 है, हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 2 3 से 6 कैंसिल आउट, 2 से हमारे पास 4 टाइम्स में। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से 9 4 जा 36, 7 5 जा 35, 36 इंटू 35, ठीक है, 0 रिमेनिंग 3, 5 3 जा 15, 3 18, हमारे पास 108। कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 1260 इंटू 10C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और एक्स्ट्रा 3 फैक्टोरियल से यहाँ मल्टीप्लीकेशन, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। तो 7 10 इंटू 9 इंटू 8, 720, दिस इंटू 720। तो अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, या ये भी मैं कर दूँ तो चलो ठीक है, 126, नहीं तुम करो भाई, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ कितना आएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 6। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 वाला क्वेश्चन भी, ये भी मजेदार क्वेश्चन। मैंने बोला ना, मैं चुन चुन के क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करो। और ऐसा इसी के जैसा और अच्छे क्वेश्चंस भी आपको असाइनमेंट में जरूर मिलेंगे, तो असाइनमेंट्स को भी आपको पूरा करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास 18 गेस्ट्स आर टू बी सीटेड हाफ ऑन ईच साइड ऑफ ए लॉन्ग टेबल, सॉरी। तो हमारे पास एक टेबल है, लॉन्ग टेबल। तो हाफ इधर बैठेंगे, हाफ इधर बैठेंगे, ठीक है। क्या बोला, 4 पर्टिकुलर गेट्स डिजायर टू सीट ऑन 1 पर्टिकुलर साइड। 4 जो हमारे पास गेस्ट हैं, पर्टिकुलर गेस्ट, मान लो कि दिस इज P1, P2, P3, P4, ये चाहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर साइड में बैठें, फिक्स है पर्टिकुलर साइड। लेट सपोज दिस इज A, दिस इज B साइड, तो वो 4 बोला कि हम इधर ही बैठेंगे एक पर्टिकुलर साइड, 3 P4 and 3 others on other side of the table। 3 बोला, इसके अलावा जो 3 है P5, P6, P7, वो बोला कि हम अदर साइड बैठेंगे, इसके अदर साइड। तो P5, P6, P7 फिक्स है, इधर आएंगे, ठीक है, ऑन अदर साइड। द नंबर ऑफ वेज इन विच द सीटिंग अरेंजमेंट्स कैन बी वेड, कितने तरीके से बन सकता है।
बाकी के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं। तो हमें सबसे पहले इधर कितने परसेंट्स लाने? 9%। इधर भी कितने परसेंट्स लाने? 9%। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? डिवीजन करना है, ठीक है, और बंडलिंग करना है। किसको करना है? हमारे पास था टोटल कितना? टोटल 18% था। 18 में से 5 इधर आके बोला, साइड हो गया, बोला भैया हम इधर ही आएंगे, बाद में देखेंगे कि हम किधर इधर बैठेंगे, हम लेकिन इधर ही बैठेंगे। 3 बोला ठीक है हम उधर बैठेंगे। तो इसमें से 18 में से 5 चला गया, 3 चला गया, सॉरी 4 चला गया, 3 चला गया, तो बचे कितने हमारे पास? 11। अब बताओ कि इधर हमें और कितना चाहिए? 5। इधर हमें और कितना चाहिए? 6। तो हमें 11 को डिवाइड करना है 2 ग्रुप्स में, बंडलिंग करना है 5 और 6 में। कितने तरीके से कर सकते हो? तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारे पास डिवीजन इन ग्रुप्स हो गया, डिवीजन इन ग्रुप्स। अब बताओ ये आ चुके हैं 5 और 6 में, कितने इतने तरीके से हो सकता है उसका बंडलिंग या ग्रुपिंग। तो क्या 5 इधर आ सकता है क्या? नहीं, 5 जब भी आएगा इस साइड ही आएगा। दैट मीन्स हम इसका फर्दर इसको इस 2 पार्ट्स में रीअरेंज नहीं कर सकते। बट सिंस इधर चेयर्स हैं टेबल्स पे, तो ये सब 9 जो हमारे पास आया है इस 5 + 4 को लेकर, ये 9 आपस में रीअरेंज कर सकते हैं। यस, ये 9 आपस में रीअरेंज कर सकते हैं। यस, तो हमने सबसे पहले डिवीजन किया, इतने तरीके से डिवीजन हो सकता है। अब हमारे पास प्रत्येक साइड में 9 आ चुके हैं पर्सन्स, तो 9 आपस में रीअरेंज कर सकते हैं 9 फैक्टोरियल से, और उधर वाले भी 9 कर सकते हैं 9 फैक्टोरियल से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ये हो गया। एक बार और मैं समझा देता हूं। सबसे पहले हम डिवीजन कर रहे थे, हमारे पास था टोटल 18 पर्सन्स, तो 4 पर्सन्स आ गया, पहले ही साइड हो गया, बोला इस साइड आएंगे, ठीक है। 3 इधर आ गया, तो जब 4 और 3 7 आ चुके हैं हमारे पास, तो बचे कितने? 11। अब ये जो 11 है, 11 में से हमें इस साइड कितने चाहिए? 5। इस साइड कितने चाहिए? 6। तो ये वही बात हो गया ना कि नंबर ऑफ वेज टू ग्रुप 11 distinct objects into 2 groups of size 5 and 6। तो कितने तरीके से? 11 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। अब हमारे पास क्या 5 ये जो आया वो इधर आ गया, 6 बाकी इधर आ गया। तो ये सब आपस में रीअरेंज कितने तरीके से हो सकते हैं? 9, क्योंकि टोटल यहां पे हमारे पास 9 चेयर्स हैं, है ना। देखो, सीटेड ऑन ईच साइड ऑफ ए लॉन्ग टेबल, तो इधर 9 है, इधर भी 9 है, तो टोटल क्या 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा। क्योंकि क्यों नहीं 18 फैक्टोरियल से किए? इसलिए क्योंकि अगर 18 फैक्टोरियल से करेंगे तो P1 इधर नहीं आ सकता है, P2 इधर नहीं आ सकता है। अगर ये कंडीशंस नहीं होते तब हम देखते, तब तो कोई क्वेश्चंस की ग्रुपिंग की बात ही नहीं थी। अगर ये कंडीशंस नहीं होता, सिंस कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो हमारे पास टोटल जस्ट लाइक 18 चेयर्स है, 18 पर्सन है, कितने तरीके से बैठा सकते हो? 18 फैक्टोरियल। ग्रुपिंग की बात क्यों आई? क्योंकि जब इसमें से 4 बोला कि भैया हम इधर, 3 बोला इधर, तब हमें लगा यार 5 तो इधर चाहिए ना, 6 तो इधर चाहिए ना, तो पहले ये देखना पड़ेगा ना कितने तरीके से हम 5 इधर ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। है इन हाउ मेनी वेज कैन 5 पीपल बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स? कितने तरीके से 5 पीपल को आप 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं? ऑब्वियसली आप किसी ग्रुप का साइज 0 रखोगे नहीं, क्योंकि फिर वो ग्रुप ही नहीं हुआ, तब तो फिर 2 ग्रुप हो गया। तो आपके पास P1, P2, P3, P4, P5 पर्सन है, 5 पर्सन है। कितने तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसे 3 ग्रुप्स में? तो सबसे पहले हम ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। देखेंगे ग्रुप्स की साइज क्या क्या पॉसिबल्स हैं। तो एक हो सकता है हमारे पास 2, 2, 1। एक हो सकता है हमारे पास 3, 1, 1। एक हो सकता है, और क्या हो सकता है? और तो कुछ नहीं पॉसिबल। पॉसिबल है क्या? नहीं।
तो यही दो तरीके पॉसिबल है, हमें ग्रुपिंग करना है। तो 5 है, 5 हमारे पास है, एक हो सकता है हमारे पास 2 2 1, हमें बस ग्रुपिंग करना है और कुछ नहीं है। हमें थोड़ी उससे चेयर्स पे बैठाना है, कुछ नहीं करना है, बस ग्रुप कर देना है। एक मान लो ग्राउंड में है 5 है, तो हमने बोला भैया 2 2 1 के ग्रुप्स में हो जाओ। तो हम सबसे पहले देखेंगे 2 2 1 के ग्रुप्स में कितने तरीके से हो सकते हैं। फिर हम देखेंगे, अब बोलेंगे यार इस बार आप लोग 3 1 1 के ग्रुप में हो जाओ, ये देखेंगे कितने तरीके से हो सकते हैं। तो कितने तरीके से ये हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। सिंस 2 फैक्टोरियल 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल आएगा। यहां पे हमारे पास 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। सिंस 1 फैक्टोरियल 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया है ग्रुप करने के, नंबर ऑफ वेज टू ग्रुप, वेज टू ग्रुप, ग्रुप, ये हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ वेज टू ग्रुप, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारे पास, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 पीपल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 डिफरेंट रूम्स एंड नो रूम्स मस्ट बी एम्प्टी। कोई भी रूम एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो क्या अब हम जब ग्रुपिंग कर लिए तो अब हमारे पास रूम आ गया ना, R1 R2 R3, और कोई भी रूम खाली नहीं रहना चाहिए। ऑब्वियसली जब हम ग्रुपिंग कर रहे थे तो कोई भी ग्रुप 0 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जितने टोटल नंबर ऑफ वेज यहां पे आए हर किसी को क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि कोई भी एक पार्टिकुलर वेज होगा ना। फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास एक ग्रुप बना P1 P2 का, एक बना हमारे पास P3 P4 का, एक बना हमारे पास P5 का। तो ये कितने तरीके से रीअरेंज हो सकते हैं यहाँ पे, 6 वेज में। एक बार P1 P2 यहाँ पे, तो हमारे पास P3 P4, यहाँ पे हमारे पास P5, एक बार हमारे पास P1 P2, एक बार यहाँ पे हमारे पास P5 P3 P4। तो हर एक जितने भी हमारे पास कोई भी एक इंडिविजुअल अगर ग्रुप्स है तो वो कितने तरीके से हो सकता है, 3 फैक्टोरियल। तो टोटल जो हमारे पास यहाँ पे आया था इसको क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे कितना था 2 फैक्टोरियल का होल क्यूब, प्लस यहाँ पे क्या था हमारे पास 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, एंड ये पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 फैक्टोरियल से। तो निकाल लेते हैं आंसर कितना आता है, यहाँ पे देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 फैक्टोरियल बाई 8 120 बाई 8 दैट इज 15, यहाँ पे हमारे पास 10, तो कितना आ गया हमारे पास 25, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज 25 इंटू 6 दैट विल बी इक्वल टू 150। तो कितने नंबर ऑफ वेज हमारे पास आए, 150, ठीक है, ये हमारे पास। तो इसके बाद हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है नंबर ऑफ वेज इन विच अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 4 प्लेयर्स सो दैट each have the ace, king, queen and jack of the same suit। क्या है क्वेश्चन, कि हमें 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, इसे हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने प्लेयर्स में, हमारे पास 4 प्लेयर्स में, ठीक है। तो 4 प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है सो दैट each have the ace, king, queen and jack of the same suit। सभी को 13 13 13 देना है, ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा हो गया, और बोला कि हर किसी को एस, किंग, क्वीन, जैक, ये जो सेम सीट के होंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज फ्रॉम स्पेड, अगर ये स्पेड का है, स्पेड का है मान लेते हैं, दिस इज फ्रॉम स्पेड, तो ये अगर हम पर्सन्स के बारे में बात करें तो हमारे पास ये सारे सेम ही पर्सन्स के पास होने चाहिए। सिमिलरली फिर दूसरा होगा हमारे पास हार्ट का, तो वो हमारे पास जब चारों सेम ही पर्सन्स के पास होने चाहिए, ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये सोचो
कितने कार्ड्स पे कोई कंडीशंस नहीं है। ऐसे टोटल कितने कार्ड्स होंगे? 16। एस भी हमारे पास 4 होगा, किंग भी हमारे पास 4 होगा, क्वीन भी हमारे पास 4 होगा, जेक भी हमारे पास 4 होगा। तो ये 16 कार्ड्स हैं। बचे कितने? 36 कार्ड। तो 36 कार्ड है हमारे पास। तो ये जो 36 कार्ड होगा ये कैसे कैसे जाएगा हमारे पास? तो ये जाएगा हमारे पास 9999। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक ही सेम सूट के कार्ड्स का बंडलिंग करके रखेंगे, एक एक क्यूजे का ये एक बंडल, सिमिलरली हार्ट का एक बंडल हमारे पास एक एक क्यूजे का, फिर हमारे पास इसका बंडल, हमारे पास इसका, हमारे पास, और एक डायमंड हमारे पास बचता है, इसका बंडल करके रखें। ठीक है। अब जब हम सबसे पहले 9 कार्ड्स हमने क्या किया, ये कर दिया। तो ये कितने तरीके से कर सकते हो, निकालेंगे बाद में। अब हम क्या करेंगे, मान लो कि हमने बंडलिंग किया, ये हमारे पास, अभी तक हम ग्रुपिंग ही कर रहे थे ना, ग्रुपिंग ही कर रहे थे। तो जब ग्रुपिंग कर रहे थे हम, तो ग्रुप्स में हमारे लिए क्या मैटर कर रहा है, ये हमारे लिए, अब बताओ, अगर मैं बोलूं कि इसको आपको करना है 4 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, अगर यही होता हमारे पास, भूल जाओ उसको, तो ये हमारे पास कितने तरीके से होता? 4 फैक्टोरियल टाइप से। कितने तरीके से होता? 4 फैक्टोरियल टाइप से। बट हमें ये जो भी होना चाहिए ये +9 के साथ में होना चाहिए, ये +9 के साथ में होना चाहिए, ये +9 के साथ में होना चाहिए। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारे पास एक एक क्यूजे है ना, ये हमारे पास, अगर ये हमारे पास स्पेड का है, तो मान लो कि अभी हम क्या करते हैं, ये हमारे पास स्पेड का यहाँ चलाया, ये यहाँ चलाया, ये यहाँ चलाया, ये यहाँ पे फिक्स है, ये हमारे पास फिक्स है, ये हमारे पास स्पेड के यहाँ पे सारे हैं स्पेड। ये मान लो कि हमारे पास हार्ट का है, ठीक है, ये इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, क्लब, सॉरी, क्लब का है, और ये हमारे पास डायमंड का है, ये हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास है। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हम ये देखेंगे कि बाकी हमारे पास 36 कार्ड है, उसको हम 999 के वेज में कितनी तरीके से कर सकते हैं। तो क्या अब हमारे पास हर ग्रुप्स में 13 हो गया, 13 हो गया, 13 हो गया, 13 हो गया। बाद में हमें देखना पड़ेगा कि पर्सन्स में करना है तो रीअरेंज कर दें। अभी तक हम ये नहीं कर रहे हैं, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, बस ये यहां पे रखा है, ये वहां पे ऑलरेडी है। बाकी हम देख रहे हैं 36 जो ऑर्डिनरी कार्ड है उसको हम 99 के फॉर्म्स में कितने तरीके से बंडल्स कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने तरीके से कर सकते हो? तो दिस कैन बी डन इन 36 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल, कितने टाइम्स? 4 टाइम्स इंटू 4 फैक्टोरियल। ये अब हमारा काम हो गया बंडलिंग का। क्या अब हमारे पास हर बंडल्स में 13 13 13 है? यस। क्या हर बंडल्स में हमारे पास सेम स्वीट के सारे एक एक क्यूजे हैं? यस। तो जब हमारा ये काम हो गया, मीन्स हम क्या बंडलिंग कर लिए, बंडलिंग कर लिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितने पर्सन्स में करना है? 4 पर्सन्स में। तो अगर एक कोई पार्टिकुलर हम लेंगे, बंडल्स लेंगे, एक पार्टिकुलर मान लेते हैं कि एक हमारे, तो वो कितने तरीके से हो सकता है? 4 फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 36 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल होल टू द पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो कितने तरीके से हो जाएंगे ये हमारे पास? दिस इज 36 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल होल टू द पावर 4। ठीक है, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। अच्छा, 13 नॉट 13 फैक्टोरियल, मैं क्यों कर रहा हूँ, 9 फैक्टोरियल ये, क्योंकि एक्चुअली हम 36 का कर रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। तो दिस इज 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अभी आपका मान लो कि एक कंसर्न ये हो सकता है कि सर, कि जब हम बंडलिंग कर रहे थे तो ऐसा भी तो हो सकता है हम सब शुरू में बंडल्स कर रहे थे। फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल मान लो कि हमारे पास 6 कार्ड्स हैं, 6 कार्ड्स हैं, ठीक है।
हमारे पास कार्ड्स है, ऐसे मान लो कि A K Q है, बाकी हमारे पास बचे नंबर्स कार्ड्स। हमने बोला ना कि हर किसी के पास A K Q जाना चाहिए, ठीक है, सिंगल, ऐसा कंबाइन A प्लस K नहीं मिलना चाहिए। बाकी नंबर्स कार्ड एक नंबर का मीन्स एक ये कार्ड मान लो कि ये हमारे पास K Q J मान लेते हैं, ठीक है, फेस कार्ड और एक नंबर कार्ड जाना चाहिए। तो हमने बोला कि फेस कार्ड हमने रख दिया J K Q। अब हम देखेंगे बाकी बचे 3 फैक्टोरियल कार्ड्स को हम कितने तरीके से कर सकते हैं। शायद यहाँ पे हम कुछ चीज़ मिस कर रहे हैं, यस, एक चीज़ मिस कर रहे हैं, उसके लिए सॉरी, मैं बता देता हूँ आपको। एक्चुअली मैंने वहाँ पे वो चीज़ मिस किया है। यही खास बात है परमुटेशंस कम्बिनेशंस के क्वेश्चंस की। अगर आप थोड़ा सा भी कहीं पे मिस करते हो ना, पूरा का पूरा आंसर गलत। तो इस पर ध्यान रखो हम क्या मिस किए, कि जब हमारे पास J K Q था तो दिस आर ऑल्सो डिस्टिंक्ट पर्सन्स। अभी हम ये पर्सन्स मान लेते हैं कि ये हमारे पास जो आया दीज आर पर्सन्स। तो सबसे पहले पर्सन्स आया हमारे पास, ये साथ में रहेगा। एक पर्सन्स का नाम हमारे पास है स्पेड, एक का नाम हार्ट, एक का नाम क्लब, एक का नाम डायमंड। तो अब हमारे पास बच गए 36 ऑर्डिनरी कार्ड। उसको हम ग्रुपिंग करेंगे 999 में, जिससे हर किसी में 13 13 13 हो जाए। कितने तरीके से कर सकते हैं, 36 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 4। क्या ये हमारे पास अभी इस 4 डिफरेंट पर्सन्स में जा रहा है, यस। तो ये कितने तरीके से होगा, इंटू 4 फैक्टोरियल। तो अब जाके हमारी ग्रुपिंग कंप्लीट हुई, अब जाके हमारी ग्रुपिंग कंप्लीट हुई। समझ रहे हो, यहां से समझो। अगर हम 1 2 3 में कर दिए डिवीजन, तो कितने तरीके से कर सकते हैं, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। वन ही वेज ना, बाकी ये 1 इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ठीक है। अब जब हमारे पास ग्रुपिंग हो गई इतने टोटल नंबर पेज, अब जब हम इसको 3 पर्सन्स में देंगे तो इंटू 3 फैक्टोरियल। तो यहां पे हम एक चीज मिस कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारे पास एक 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल कितना आएगा, 36 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। अगर नहीं समझ में आया क्वेश्चंस को तो मैं एक बार और समझाता हूँ अच्छे से, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए। देखो हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स था। इसमें से क्या हुआ कि स्पेड हमारे पास उसका A K Q J, ये नेक्स्ट हमारे पास हार्ट, इसका A K Q J, A K Q J। नेक्स्ट हमारे पास क्लब, उसका हमारे पास A K Q J। और एक हमारे पास बच जाता है डायमंड, A K Q J। वो जब भी मिलेगा ना पर्सन्स को तो साथ में मिलेगा, ये हमारे पास। इसके अलावा यहां के बाद हमारे पास कितने कार्ड्स बच गए, 36। हर किसी में 4 4 आ चुका है। इसका डिवीजन हमें किस में करना है, ग्रुपिंग करना है 9 9 9 9। कितने तरीके से कर सकते हैं, दिस कैन बी डन इन 36 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल टू द पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये हमने ग्रुपिंग किया है इसका। अब बताओ कि एक पार्टिकुलर ग्रुप अगर हम लेंगे, मान लो कि एक पार्टिकुलर ग्रुप हमने लिया 999 का, ये हमारे पास एक पार्टिकुलर ग्रुप जिसका मान लो कि ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है। तो ये जब हमारे पास यहां पे आएगा तो ये इधर जा सकता है, ये इधर आ सकता है, एक बार ये इधर, ये कितने तरीके से रीअरेंज हो सकता है, 4 फैक्टोरियल। तो हम जो 13 13 13 का ग्रुप्स कर रहे हैं कंडीशंस लेके, दैट कैन बी डन ओनली इन 36 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल टू द पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल वेज। क्यों, क्योंकि इसके इनसाइड जो है ना, वहीं पे ये आ गया अलग अलग डिफरेंट पर्सन्स। एक बोला स्पेड, एक बोला हार्ट, एक बोला क्लब, एक बोला डायमंड। और ये तो हम निकाल रहे हैं बस बंडलिंग करने का तरीका। तो वो बंडल्स भी तो इसमें हम 4 फैक्टोरियल वेज में हो सकता है। अब ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें पर्सन्स में करना है।
तो दैट कैन बी डन इन, ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल, दैट कैन बी डन इन 36 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल टू द पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब आपको समझ में आया? आई थिंक अब आ गया होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर्स को पूरा देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, और आप इस लेक्चर्स के ऊपर जो असाइनमेंट है उसे जरूर प्रैक्टिस करें, जिससे ये सारे कॉन्सेप्ट आपके जरूर क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। हम मिलते हैं अगले लेक्चर्स में एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ में। ठीक है, बाय।